अस्सलाम वालेकुम। ये दोपहर का वक्त था, कोई दोपहर और असर के दरमियान का वक्त था, कोई 4 साढ़े 4 बजे का वक्त होगा। बहुत गर्मी का दिन है, 42 से ज्यादा टेम्परेचर है इस वक्त और मैं छत पर हूँ गर्मी में ही। मैंने ये वीडियो कैप्चर की यहाँ से। माशाल्लाह से सब लोग अपने अपने घरों में हैं, सोलर लगे हुए हैं, कूलर चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं, पंखों के नीचे बैठे हुए हैं और मैं यहाँ परेशान ऊपर छत पर हूँ। एक तो परेशानी है, बहुत परेशानी का वक्त है इस वक्त। और सबसे बड़ी बात, इस वक्त कौन छत पर होता है जब गर्मी हो। मेरा तो दिल कर रहा था मैं नीचे चली जाऊं, लेकिन मेरा नीचे जाने को दिल ही नहीं कर रहा, क्योंकि मीटर कट गया था घर का। 2 महीने का बिल हो गया था, उस इंसान ने बिल नहीं दिया, क्योंकि वो मुझसे पूछे बगैर अपनी मर्जी से जितने उसने पैसे भेजने होते हैं वो भेज देते हैं। कभी मुझसे नहीं पूछा कि तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है, कितने ड्यूज हैं या बच्चों की कितनी फीस है, कुछ नहीं। उसने मुझे 10 भेजने हैं तो वो अगली बात नहीं सुनेगा, उसने मुझे 20 भेजने हैं तो वो अगली बात नहीं सुनेगा। अपनी मर्जी से जितना देना होता है मैं उसी में ही हर चीज मैनेज करती हूँ। मैं उसको 1 महीने से ये बात बोल रही थी कि देखो मेरा मीटर कट जाएगा, देखो घर का मीटर कट जाएगा, बहुत परेशानी होगी, क्योंकि बच्चे रात को एसी ऑन करते हैं। लेकिन उसने मेरी बात को कभी तवज्जो नहीं दी। यहाँ रहने वाले शायद उसके अपने हैं ही नहीं, तवज्जो वो सिर्फ उन लोगों की बातों को देता है। उनकी हर आसाइश, उनके मुंह से निकलने वाली हर ख्वाहिश वक्त से पहले, कहने से पहले पूरी कर दी जाती है। और मैं यहाँ पे सिर्फ झूठ सुनती रहती हूँ कि उसके पास पैसे नहीं है। उसके पास सब कुछ है, मुझे सब कुछ पता चलता रहता है। आला और शान और शौकत से वो अपने बच्चों की शादियां कर रहा है, सब कुछ कर देता है वो उनके लिए। वो कभी गाड़ी के बगैर घर से बाहर नहीं निकलते। और मैं यहाँ पर इतनी धूप में इस वक्त परेशान हूँ कि मैं नीचे कैसे जाऊँ। मेरी बेटियां नीचे कमरों में है, अंधेरा है, यूपीएस भी खराब हो चुका है और पंखे सारे बंद हो चुके हैं। इतनी गर्मी में 42 से ज्यादा टेम्परेचर है। वो किस तरह बच्चियां मैनेज कर रही हैं, परेशान बैठी हुई हैं, शायद रो भी रही हैं अपनी हालात पर, अपनी किस्मत पर। और मैं यहाँ ऊपर रो रही थी, मैं आज बहुत रोई, लेकिन उस रोने में कहीं पर मायूसी नहीं थी। मुझे यकीन है कि एक दिन अल्लाह ताला मेरी जरूर सुनेंगे, वो अभी भी सुन रहे हैं, लेकिन मेरा वक्त भी नहीं आया कि मैं अपनी इन परेशानियों से छुटकारा हासिल कर सकूं, अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं और बता सकूं कि मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। पता उससे भी बड़ी बात क्या थी जिसने मुझे आज रोने पे मजबूर कर दिया कि मैंने जिस वक्त ये मीटर उतरा, वो लोग उतार कर लेके गए वापरा वाले, तो मैंने उसी वक्त अपने शौहर को कॉल की। मैंने बताया, मैंने सोचा कि शायद वो इस वक्त परेशान हो जाए कि बच्चे हैं तो किस तरह हम मैनेज करेंगे, गर्मी में इतनी बला की गर्मी पड़ रही है, अच्छे सोच के काम चाहते हैं। मैंने उसको कॉल की, मैंने ये बताने के लिए कि मीटर उतर गया, तो उसने मुझसे कहा, शट अप यार, तुम्हें हर वक्त सिर्फ पैसे ही चाहिए होते हैं। बताओ जरा, आज के दौर में वो मुझे 30, 40, 50 हजार रुपए देकर जो मतलूबा रकम है वो भी नहीं देता, और फिर वो मुझसे ये कहता है कि मुझे सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं। मैं बच्चों को पढ़ाऊं कहाँ से खिलाऊं, मेरी तो कोई रिहाइश भी अपनी नहीं है। और उसने फोन काट दिया। मैंने उसको कितने फोन किए, फिर मेरी बेटी ने कॉल की कि पापा बिजली नहीं है घर में, हम मैनेज कैसे करेंगे। तो उसने मेरी बेटी को 2 टोक अल्फाज में ये कह दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। उसके पास पैसे होते भी नहीं है, क्योंकि उसके सारे पैसे जो हैं उसकी उस फैमिली के पास होते हैं, वो सब कुछ कमा के उनको दे देता है।
کیونکہ انہوں نے ہر چیز پر اپنا ہی حق رکھا ہوا ہے۔ رکھے اپنا حق، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرا اللہ مجھے دینے والا ہے۔ یہ کم سے کم مجھ سے شادی کی ہے، بچے ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ کیا یہ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ انہیں خدا سے کوئی ڈر نہیں لگتا۔ میں نے تو کسی کی زندگی میں آ کر کوئی اپنا حق نہیں جمایا، مجھ سے بھی تو دھوکہ کیا گیا، مجھ سے دھوکہ کر کے شادی کی۔ میں یہاں پر ان لوگوں کو اپنے دکھڑے سنانے کے لیے نہیں آئی، نہ یہ بتانے کے لیے آئی ہوں کہ مجھے لائک کریں، شیئر کریں تاکہ میرا چینل چلے اور میں پیسے کمانے لگ جاؤں۔ میں نے اور بھی بہت سے کام، ٹیکنیکل کام بھی سیکھے ہوئے ہیں۔ میں اے آئی سے بھی چینل بنا کر یا سٹوریز پڑھ کے بھی کوشش کر رہی ہوں کہ میں ارن کر لوں۔ میں یہاں صرف اپنی ایک بات کہنے آتی ہوں، سمجھو یہ میری ڈائری ہے، میں اپنے دل کا حال، جو کچھ مجھ پہ بیتتا ہے وہ میں یہاں سنا دیتی ہوں۔ اس وقت بھی جب میں اپنی وائس اوور کر رہی ہوں تو بھی مجھے رونا آ رہا ہے، کیونکہ وہ لمحہ بہت تکلیف دہ تھا۔ ایک انسان، ایک عورت اتنی پریشانی میں ہو، اتنے برے حال میں ہو، اور جس کی یہ ساری ذمہ داریاں ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرے۔ چلو اس کے پاس نہ ہوتے تو میں بھی اس کا دکھ نہ کرتی، لیکن آپ کا شوہر جب ایک طرف سب کچھ کر رہا ہو، اپنی دل و جان سے سب کچھ لگا رہا ہو، اور دوسری طرف وہ کچھ بھی خیال نہ کرے، اسے احساس بھی نہ ہو کہ اس کی بیٹیاں ہیں، تو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ مجھے بھی بہت دکھ ہوا، مجھے بہت رونا آیا اس رات، اس وقت جس وقت میں چھت پر تھی۔ میں نے اللہ کو بہت پکارا، میں اپنی ساری دل کی باتیں اس سے کر لیتی ہوں۔ میں نے اللہ کو بہت پکارا، لیکن مجھے اس درد میں بھی یہ سکون تھا کہ وہ میری سن رہا ہے، اور وہ انشاءاللہ مجھے ان حالات سے ضرور باہر نکالے گا۔ میں اپنے پیروں پر ضرور کھڑی ہو جاؤں گی ایک دن، مجھے پورا یقین ہے۔ آپ سب لوگ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا۔ یہ اس دن کا ایک واقعہ تھا جو میں نے یہاں اپنی ڈائری میں یہ شیئر کر دیا۔ آپ لوگ بھی میرے حق میں ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے، میری بیٹیوں کے لیے آسانی کر دے۔ ان کی تعلیم ہے، میں وہ پوری کروا دوں۔ میرے اوپر بہت ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ ان مسائل سے مجھے نجات دلا دے، آمین۔ آپ لوگ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، اور میری ویڈیو کو سبسکرائب کر دیجیے گا اگر آپ کا دل مانے تو۔ اللہ حافظ۔